हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू माय क्लास। और आज हम अपनी अगली टर्म करेंगे। 16 टर्म हम पहले कर चुके हैं और आज हम 4 टर्म पढ़ने वाले हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट और एक्सपेंस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली टर्म है हमारी रिवेन्यू। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एनी सोर्स विच इज रिलेटेड फ्रॉम डे टू डे बिजनेस अफेयर्स एंड ऑल्सो रिकरिंग इन नेचर। ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी इनकम, कोई भी ऐसा पैसा जो हमारे पास हमारी बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी से आता है, मतलब वो चाहे हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो, मतलब पैसा आ रहा है लेकिन उसकी जो नेचर हो वो रिकरिंग हो। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाली। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया और बात खत्म हो गई। रिकरिंग नेचर का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज या ऐसी घटना जो बार बार होती हो, तो वो कहलाती है हमारी रिकरिंग। तो रिवेन्यू का मतलब हुआ कोई भी ऐसी अमाउंट जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस के डेली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हो और बार बार होने वाली नेचर की हो। एग्जांपल के तौर पर अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स एंड सर्विसेज, रेंट, कमीशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एटसेट्रा। मतलब क्या, जो जिस चीज में हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा गुड्स है, जो भी हम बेच रहे हैं, चाहे तो उससे हमारा पैसा आ रहा हो या हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मान लीजिए हम कोई प्रोफेशनल है, टीचर हैं, लॉयर हैं, एटसेट्रा, तो उससे हमारी मनी आ रही है। या फिर मान लीजिए हमने कोई अपनी जगह रेंट पर दे रखी है, कहीं हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से हमारा डिविडेंड आ रहा है। या फिर मान लीजिए कि हमें कहीं से कमीशन मिला है, तो ये सब चीजें क्या कहलाएंगी, ये सब रिवेन्यू में आएंगी, क्योंकि ये सारा पैसा आपके बिजनेस से रिलेटेड है और आपके पास बार बार आता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आ गया और बात खत्म हो गई। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो बार बार होने वाली इनकम होती है, बिजनेस की सारी इनकम्स जिसमें हमारे पास पैसा आता है। नेक्स्ट हमारी है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये डिफर है, रिवेन्यू एंड रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये दोनों डिफर है एक दूसरे से। इसमें क्या फर्क है, रिवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब क्या, ऊपर हमने पढ़ा कि बिजनेस में आने वाला कोई भी पैसा रिवेन्यू में आता है जो कि रिकरिंग नेचर में है और हमारे इनकम का सोर्स है। लेकिन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ऐसी रिवेन्यू जो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आती है। और वो एक्टिविटीज क्या, कि भाई अगर आप ट्रेडर हैं तो आप गुड्स सोल्ड कर रहे होंगे, जो भी आप सेल कर रहे हैं, देखिए एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो आप सर्विसेज दे रहे होंगे। तो दोनों में से कुछ भी, क्योंकि जो आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं वो क्या है, या तो आप गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं या तो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो हमारे पास अमाउंट आता है वो कहलाता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है कॉस्ट। कॉस्ट तो वैसे सब लोगों को पता ही होगा, लागत। क्या होती है लागत, कि किसी चीज की इतनी लागत है। ये the amount given up in exchange of goods and services. Example, purchase of raw materials including wages and other direct expenses. Cost क्या होती है, वैसे तो ये सब चीजें बहुत आगे, जब मैं डिटेल में आगे कोर्स में पहुंच जाऊंगी कि कॉस्टिंग की अपनी आप में ग्रेजुएशन में पूरी बुक है, लेकिन फिर भी मैं सारी चीजें यहाँ इंक्लूड करके चल रही हूँ थोड़ी थोड़ी, ताकि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज की हो, किसी चीज से ब्लैंक ना रहे। इसीलिए मैं इधर उधर से सब सारी चीजें इकट्ठा कर रही हूँ। तो कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है कि जब आप जो अमाउंट आपने किसी भी चीज के लिए, गुड्स के लिए या सर्विसेज को लेने के लिए जो आपने दिया है वो कहलाता है आपका कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, मतलब कच्चा माल आपने खरीदा बिजनेस में। अब कच्चा माल आपने खरीदा है तो आपको उसको फिनिश्ड में कन्वर्ट करने के लिए उस पर एक्सपेंस लगाने पड़ेंगे, उस पर मजदूरी भी लगेगी, बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगेंगे ताकि वो फिनिश्ड में कन्वर्ट हो सके। तो जब तक वो फिनिश्ड में कन्वर्ट होगा तब तक की जितनी भी चीजें हैं वो सब उसमें मिल जाएंगी, वो उसकी क्या कहलाएंगी, कॉस्ट। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसे और ज्यादा बेटर समझने के लिए, कि मान लीजिए आपने कोई मशीन लगाई है, मान लीजिए आपने अपने बिजनेस में, अपनी फैक्ट्री में कोई मशीन इंस्टॉल कराई है, ठीक है। अब मशीन जो आपने खरीदी है वो है 20,000 रुपए की। मशीन जो आपने खरीदी है वो है, मान लीजिए कॉस्ट होगी मशीन जो खरीदी है, परचेज प्राइस हो गया 20,000 रुपए। इसके बाद आपने उसे लाने में फ्राइट दिया, यानी कि भाड़ा, मान लीजिए 1,000 रुपए दिया। उसके बाद इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस
मान लीजिए दिए ये 5,000 रुपए, तो टोटल 26,000 रुपए इस मशीन की कॉस्ट हो गई आपके लिए। टोटल 26,000 रुपए कॉस्ट हो गई मशीन की आपके लिए, क्योंकि भले ही वो आपने खरीदी 20 की है, लेकिन उसमें 1000 रुपीज उसे लाने में लगे हैं और 5,000 रुपए उसे लगाने में लगे हैं, और वो काम जब करना शुरू करेगी तब वो कितने की बन गई, पूरी 26,000 की। तो कहने का मतलब ये है कि जो कॉस्ट है उसमें आपने जो परचेस किया है उसके साथ साथ उसको फिनिश्ड में कन्वर्ट करने तक के जितने भी खर्च होते हैं वो उसमें जुड़ जाते हैं, वो बन जाती है आपकी लागत। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपेंस। एक्सपेंस बहुत सिंपल वर्ड है, सबकी लाइफ में रोज यूज होता है। एक्सपेंस इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। यह इनकी डेफिनेशन ये वाली दी है फिनी एंड मिलर ने। इन्होंने कहा है कि एक्सपेंस क्या है। एक्सपेंस जो गुड्स, जो थिंग्स या जो सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं उनकी कीमत है अगर हमने उन्हें यूज किया है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। मतलब क्या, इनकम के लिए जो हम कर रहे हैं वो हमारे एक्सपेंस है। अभी यहां पर हमने दो चीजें समझी, कॉस्ट और एक्सपेंस। फर्क क्या है दोनों में? कॉस्ट का मतलब हुआ आपने सामान को तैयार कर लिया है, मतलब रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस वगैरह सब अप्लाई कर दिया, सामान हमारा रेडी हो गया, गुड्स हमारे जो है फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गए। लेकिन क्या वो अभी बिके हैं? नहीं। जब वो बन के तैयार रखे हैं वो है उसकी कॉस्ट। लेकिन जब हम उस पर अदर एक्सपेंसेस अप्लाई कर देंगे जिसमें हमारे सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के और उसको सेल आउट करने के, कमीशन, ट्रैवलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा सभी जुड़ जाएंगे, हमारा बन जाएगा एक्सपेंस। क्या कहा मैंने कि जो कॉस्ट और एक्सपेंस हैं वो दोनों डिफर है। कॉस्ट में क्या है कि जब आपने गुड्स परचेज किया, परचेज करने के बाद आपने उसमें अपने सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस जो उसको फिनिश्ड में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है वो अप्लाई कर दिए, तो वो बन गई आपकी टोटल मिलकर कॉस्ट। लेकिन जब आप उस फिनिश्ड गुड्स को सेल करेंगे तो उस पर आपको और भी कुछ खर्च करने पड़ेंगे। आपको सेलिंग एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे साथ में, तो उन सबको जोड़कर जब बनता है वो बनती है आपकी क्या, एक्सपेंस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चार चीजें हमने समझी, रिवेन्यू, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट और एक्सपेंस। रिवेन्यू जो हमारी बिजनेस की किसी भी रेकरिंग जो रिसिप्ट्स होती हैं, जो हमारी बिजनेस की इनकम होती हैं, चाहे वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो रही हो या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो रही हो। इसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओनली दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मतलब जिस गुड्स में, जिन चीजों में, जिन थिंग्स में या फिर जिन सर्विसेज में हम अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे हम बिजनेसमैन हो चाहे हम फिर प्रोफेशनल हो। कॉस्ट चीजों को बनाकर रेडी करने तक की जो होती है कीमतें, जो उसमें सब इंक्लूड हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, लागत या कॉस्ट। और एक्सपेंस में जब हम उनको तैयार करके सेल आउट करने तक का काम कर देते हैं तब तक जो हमारा सब कुछ लगता है एक्सपेंस, वो सारे एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो आज इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।